भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेगी जो मौलिक अधिकारों को कम करता है, मौलिक अधिकारों के असंगत है, सुप्रीम कोर्ट उसे शून्य घोषित कर देगी। न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से आर्टिकल 13(1) कहता है, क्या कहता है? आर्टिकल 13(1) कहता है कि से संविधान के लागू होने के पूर्व का कोई कानून है, यदि वो मौलिक अधिकारों को कम करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे भी शून्य घोषित कर देगी। और आर्टिकल 13(2) कहता है कि संविधान के लागू होने का बाद का कोई कानून है, वो यदि मौलिक अधिकारों को कम करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे भी शून्य घोषित कर देगी। आर्टिकल 13(3) में कहता है, आर्टिकल 13(3) में विधि की परिभाषा है और इसमें कहता है कि जो आदेश देता है, अध्यादेश, अधिसूचना, नियम, उपनियम, प्रथा, ये सब जो जारी करता है, ये सब जो जारी करता है भैया, वो विधि की परिभाषा के अंतर्गत आएगी। आर्टिकल 13(4) को पढ़ने से पहले मुकदमा पढ़ते हैं, तो मुकदमा में आता है कि क्या संविधान संशोधन विधि की परिभाषा है या नहीं। मामला जाता है शंकरी प्रसाद वाद 1951 सुप्रीम कोर्ट में। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं है। उसके बाद जाता है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965, इसमें कहता है कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा नहीं है। उसके बाद जाता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, इसमें कहता है कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा है। तो सरकार ने 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया और 13(4) जोड़ा और कहा कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा नहीं है। उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट कहता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दिया, अतः मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दिया और कहा कि सरकार संशोधन तो कर सकती है लेकिन मूलभूत ढांचे को नहीं बदल सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।